जैसे ये हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाएगा उसके बाद मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और चांस नहीं है कि आप लोग 28 तारीख को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रहे हो? देखिए, जुडिशल कमीशन में सबका फायदा है। देखें, कोई भी सियासी शख्स किसी को गोली नहीं मरवाता, उसका दिमाग फारिग होगा जो अपने सियासी मुखालिफ को गोली अली भाई, वहां बैठकर ये बात कर ली जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं है सर? हर मसले का हल मुज़ाकरात ही होते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ये 1 से लेकर 21 तक लिख दें कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप एक उसूली फैसला तो सुनाएं कि भाई उसूली तौर पे हम जुडिशल इंक्वायरी यानी जुडिशल कमीशन के हक में हैं, आए हमारे साथ बैठे, TOR बनाते हैं। आप उसूली तौर पे एग्री करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी के सामने वजीर आला KP का ये बयान भी आया, उनकी ये बात भी आई कि 9 मई के हवाले से जो उनके कारकुनान थे या उनके लोग थे वो गुमराह हो गए थे, और अब हुकूमत की जानिब से इसे एतराफी बयान कहा जा रहा है। मैंने वो बयान खुद नहीं सुना। अली अमीन खान जो हैं इमरान खान साहब के सच्चे लॉयलिस्ट लोगों में से हैं। इस आदमी ने मुश्किलें काटी हैं, और इसकी रमजान की हालत में, पहली बार कह रहा हूं, रमजान की हालत में, रोजे की हालत में इसके दोनों हाथों को हथकड़ी लगी हुई, बाल कटे हुए, इस्लामाबाद के अदालत में जब मैं उससे रोजे की हालत में 2 साल पहले मिलने गया, मैंने पूछा, अली भाई जुल्म तो नहीं हुआ? मुस्कुराने लगा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने, वो आदमी लॉयलिस्ट आदमी है, पड़ा है इमरान खान के साथ। उसने अगर कोई बात की है तो उसको सियासत और सबात से हटा के नहीं कहनी चाहिए। देखिए, 9 मई में जो हुआ है, जिसने गलत किया है वो गलत किया है, लेकिन इसलिए तो हम कह रहे हैं। लेकिन सबको सजा देना, पूरी जमात को कह देना कि खान साहब ने कह दिया है, इसीलिए तो हम जुडिशल इंक्वायरी मांग रहे हैं। मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइए सर, ये फरमाइए, कुछ अरसे से सर आप लोगों के लिए एक परसेप्शन जो बिल्ड हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि जब भी कोई अहम मेहमान या कोई अहम विजिट इस्लामाबाद में हो रहा होता है, उसी वक्त आप लोगों की तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। अब अगले महीने हम देख रहे हैं तुर्क सदर का दौरा होने जा रहा है, तो ये इस मौके को भी आप लोगों की तरफ से गनीमत तो नहीं समझा जा रहा है? इसी वजह से मुज़ाकरात की टेबल से हटने की बात हो गई है सर। तुर्की सदर तोयब एर्दोगान साहब की बात कर रही है, तो वो खान साहब जी के साथ उनका कल्बी ताल्लुक है। हमारे दौर में दोनों ममालिक बहुत करीब आ गए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तोयब एर्दोगान साहब का दौरा हो और हम उनके दौरे को डिसरप्ट करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखें, अभी वो आए नहीं हैं, अभी हम यहाँ जनवरी में बैठे हैं, अभी मुज़ाकरात की टेबल पे हम मुज़ाकरात से अभी ताज़ा उठे हैं। किस बात पे उठे हैं? थोड़ी मोटी बात करता हूँ। इस बात पे उठे हैं कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में चंद पाकिस्तानी जो एहतजाज के लिए आए थे, उनको गोली मार के शहीद किया गया। एक जमात कहती है कि इसको इन्वेस्टिगेट करा लो यार सुप्रीम कोर्ट से, हुकूमत कहती है नहीं, सब बातें करो, तहकीकात की बात मत करो। ये क्या बात है भाई? खान साहब, मुझे थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। हम ये इस बात को कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत कल खत्म होने जा रही है। नए कमिश्नर के लिए अब ऑब्वियसली वजीर आजम और अपोजिशन लीडर, उनके दरमियान मुशावरत होगी, तो क्या PTI ने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं? मैं तो कहता हूँ इन्हीं को एक्सटेंशन दे दें, ऐसी खिदमत शायद ही कोई कर सके। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि शेर अफजल मरवत साहब, इनको सलमान अकरम राजा को पार्टी सेक्रेटरी जनरल न मानने की क्या सजा दी जा रही है? खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनसे आइंदा भी मुलाकात नहीं होगी, उसके लिए भी बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया है। तो क्या सजा वजा दी जा रही है उनको? पार्टी का इंटरनल मैटर है, बात करना मुनासिब नहीं है। मरवत साहब ने उसकी वजाहत आज खुद, आई थिंक प्रेस टॉक में खुद प्रेस अपना पार्लियामेंट के बाहर की है। उनके बारे में जो मुनासिब फैसला होगा खान साहब करेंगे। मरवत साहब की कुर्बानी है, उससे कोई इनकार नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, मुझे उम्मीद है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो उसको हल कर लेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा वो आखिरी होगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब चंद दिन पहले कह रहे थे कि उनको पार्टी से निकालने का फैसला हो चुका है, तो फिर खान साहब इन फॉर्मेलिटीज में ना पड़े, डायरेक्ट निकाल दें, क्योंकि खान साहब जो है वो जिन लोगों के निर्गे में हैं वो उनके कान भरते हैं। तो क्या अली भाई नौबत इस हद तक आ चुकी है कि शेर अफजल मरवत को PTI से ही निकाल दिया जाए? पार्टी का इंटरनल मैटर है, जितना बात करो वो मुनासिब है। बस इतना कहूंगा कि इमरान खान साहब अपने वर्कर्स को पहचानते हैं। अभी आपने देखा जुनैद अकबर खान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं।
पुराना कारकुन है, बहुत सीनियर है, मेरे से बहुत सीनियर है, 96-97 का वर्कर है, ईमानदार है। मुझे खुशी है कि खान साहब ने अपने कारकुन को इतनी जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो जुनेद साहब की तरह मरवत साहब तो खैर बहुत बाद में आए हैं, लेकिन मरवत साहब ने मुश्किल वक्त में एक अच्छा किरदार अदा किया। कुछ चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बातें ऐसी हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब इसको देख रहे हैं, इसको देख लेंगे। मेरी दुआ है कि और खास तौर पर सेक्रेटरी जनरल वाला बयान, लेकिन सेक्रेटरी जनरल वाला बयान जहां तक उसका ताल्लुक है, मैं बस इतना उस पर कहूंगा कि सलमान राजा साहब को जिस तरह मैंने उनको देखा है सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले भी, संजीदा आदमी उनको पाया और खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है। मुश्किल वक्त है इस वक्त, ओहदों की जंग में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। खान साहब जब निकलेंगे इस पार्टी में, इलेक्शन होंगे, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पार्टी को सर शेर अफजल मरवत से क्या इशू है? यही इशू है कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं मानते सलमान अकरम राजा को, या कोई और इशू है? खान साहब ने सलमान राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट किया है, पूरी जमात उसको मानती है। अब मरवत साहब का कोई इशू है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, उस पर पब्लिक में बात करना मुनासिब नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने खुद अपनी वजाहत आज की है पार्लियामेंट हाउस के बाहर कि कुछ खबरें उनके बारे में सोशल मीडिया में जो चलाई गई, उन्होंने कहा कि वो गलत हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदरूनी फोरम्स पे बात होगी, मसला हल की तरफ वो तो अलग है सर, लेकिन वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा की वजह से पार्टी तकसीम हो जाएगी। ये अहम है बड़ा आप लोगों के लिए। नहीं, कोई पार्टी तकसीम नहीं होगी। इस पार्टी में एक लीडर है, ना मैं लीडर हूँ, ना राजा साहब लीडर है, ना मरवत साहब है, ना उमर अयूब साहब है, कोई नहीं है। लीडर सिर्फ एक है, कैदी नंबर 804। जी, आखिर में मुझे ये बता दें, फैसल चौधरी साहब जब यहाँ पर मौजूद थे स्टूडियो में, जब फैसला नहीं आया था तो उन्होंने कहा था कि हमने तो अपील भी तैयार कर ली है और फैसला जैसे ही आएगा अपील दायर करेंगे। तो ये 190 मिलियन पाउंड में क्या बना? अपील कब तक दायर होगी और क्या अपील में जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो भी साथ अटैच किया जाएगा? जी बिल्कुल, वो नुकात सामने लाए जाएंगे। अपील हमारी तैयार है, जल्दी उसको फोरम पे जमा कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे ख्याल में जो उसमें आएंगी, जो आनी चाहिए बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन के भी और बतौर कानून के तालिब इल्म के भी। मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जिसमें ये जो जज साहब को खिलाफ उनकी एक ऑब्जर्वेशन आई थी, वो बड़ी अहम है। और दूसरा जो NCA का जो मुआहदा है, वो जो खुफिया मुआहदा है, वो जरूर सामने आना चाहिए। और जो फैसला है UK की अदालत का, जिसमें क्लियर कट ये है कि पैसा वहां से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, वहां फेडरल गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। इस बात को इस फैसले में जो पाकिस्तान की अदालत ने लिखा है उसमें उसका हवाला दिया, लेकिन उस मुतालिका पोर्शन का जिक्र नहीं किया। जैसे ही वो चीज सामने आ जाएगी, ये एक ओपन शट केस है जिसमें मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा कि जिस अदालत के फैसले की बुनियाद पे आप सजा दे रहे हैं, उस UK की अदालत ने खुद कहा है कि पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। यही बात हुकूमत भी करती है सर कि ये ओपन एंड शट केस है। आप भी यही कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ गुफ्तगू कर रहे थे।